आज वो वकील के भूमिका में लोगों के लिए, आम जनता के लिए लड़ती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी विधायक सजल घोष ने ममता के कोर्ट जाने पर कहा कि वो जा सकती हैं, उनका ये अधिकार है। अब उनके पास और काम ही क्या बचा हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट इस याचिका पर टीएमसी कार्यकर्ता की सुरक्षा और हिंसा का निष्पक्ष जांच करने के लिए दिशा निर्देश देने पर विचार कर रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये लड़ाई अब लंबी लड़ने वाली ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से ही कोलकाता, हावड़ा और कई जिलों में झड़पों और तोड़फोड़ की खबरें जो हैं लगातार देखने सुनने को मिली हैं, जिसमें टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोप लगाए गए और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग आज ममता बनर्जी के जरिए उठाए गए। ये मामला राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जहां पर हंसता खेलता बंगाल अब आग के लपटों में नजर आ रहा है। अब ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में हिंसात्मक घटनाओं के बारे में कोई जानकारी देते हुए नजर आएंगे और ना ही बंगाल को जलता हुआ बताएंगे, क्योंकि अब सरकार मिल चुकी है, सत्ता मिल चुका है, तो सत्ता मिलने के बाद कौन पूछता है किसको, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लोगों को ज्ञान देने से फुर्सत मिले तभी तो बंगाल के बारे में सोच लें, क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों, बंगाल की स्थिति क्या से क्या हो चुकी है और कितनी भयावह और ख़तरनाक हो चुकी है। भले ही इन तमाम चीज़ों पर भाजपा चुप हो जाए, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे, लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है कि बंगाल में जी हाँ, हिंसात्मक घटनाएं लगातार देखने सुनने को मिल रही है, जिसको लेकर अब ममता बनर्जी इस लड़ाई को लड़ते हुए नज़र आ रही हैं। ये लड़ाई आगे तक चलने वाली है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नींद जो है वो हराम हो सकती है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।